चीफ जस्टिस का फैसला तस्लीम, लेकिन कमीशन गलत नहीं, कानून के मुताबिक है। गलत होता तो खुद ही उठकर चला जाता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा ने ऑडियो लीक्स कमीशन का काम रोक दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल दरामद, लेकिन फैसले पर एतराज भी उठा दिए। कहा कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने सुना ही नहीं तो काम से कैसे रोक दिया। जज को पैसे देने की बात हो रही है मगर तहकीकात पर स्टे आ जाता है। शायद कुछ जजेस और बुकला ऑडियोज की तहकीकात नहीं चाहते। तहकीकात तो होनी चाहिए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की समाअत पर भी सवाल उठा दिया। कहा गुज़श्ता रोज जिन दरखास्तों पर समाअत हुई क्या वो कानून के मुताबिक था। फायज ईसा के मुताबिक कल जिन दरखास्तों पर समाअत हुई वो जल्दी में मुकर्रर की गई। दरखास्त गुजारों ने बयान हलफी भी नहीं दिया। चीफ जस्टिस का कमीशन को काम से रोक देना ही उनके गुनाहगार होने का सबूत और एतराफ है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का बयान। कहा इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बराजमान शख्स अपने ओहदे को एहतसाब से बचने के लिए बेदरेग इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप और आपकी सास का दामन साफ है तो क्या आपको कानून का सामना नहीं करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का इमरान खान को खुदा हाफिज। तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। जेल से रिहाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो नहीं जानते उनकी सियासत मजीद चलेगी या नहीं। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर PTI कोर कमेटी के रुकन और साबिक वफाकी वजीर अली जैदी ने भी सियासत छोड़ दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। नजरबंदी काल आदम गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। अदालत ने करार दिया कि 3 MPO के तहत नजरबंदी का हुक्म सिर्फ ठोस शवाहिद पर हो सकता है। स्पेशल ब्रांच की जिस रिपोर्ट पर इन्हसार किया गया वो मुबहम और गैर वाज़ेह है। तहरीक इंसाफ के 9 रहनुमाओं के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक, आजम स्वाति, अली अमीन गंडापुर, फारूक हबीब भी शामिल। और अब्बास, जरताज गुल, अली मोहम्मद खान के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी मनसूख। रेत की तरह जमात बिखर जाने के बाद मुज़ाकरात याद आ गए। रियासत पर हमला करने वाले को सजा दी जाती है, मुज़ाकरात नहीं किए जाते। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान को जवाब। कहा कि इमरान खान साहब ये मुज़ाकरात की नहीं NRO की अपील है। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही की अबूरी जमानत मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। परवेज इलाही के जमानत अदम हाजिरी की बुनियाद पर मुस्तरद की गई। माली साल 2023-24 का बजट 9 जून को ही पेश होगा। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 2 जून और कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास 3 जून को तलब। बजट का मजमूई हजूम 14,600 अरब से ज्यादा रखने की तजवीज़। वजारत खजाना के मुताबिक वफाकी तरक्याती प्रोग्राम की मद में 700 अरब रुपए तजवीज़ किए गए। वज़ीर आज़म वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 1000 अरब रुपए तक बढ़ा सकते हैं। वजारत खजाना ने पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के खदशात को रद्द कर दिया। कहा पाकिस्तान का घाना और श्रीलंका से मवाजना गुमराह कुन है। पाकिस्तान के जिम्मे 10% से भी कम कमर्शियल और सुकूक बॉन्ड्स की अदायगी अप्रैल 2024 में वाजिब उल अदा है। IMF की सख्त शराइत पर अमल के बावजूद स्टाफ लेवल मुआहदा न होना बदकिस्मती है, जिसके नतीजे में कर्ज की नवी किस्त ताखीर का शिकार है। किसी भी मुल्क के लिए IMF की ऐसी पेशगी शराइत की मिसाल नहीं मिलती। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल कहते हैं कि PTI से कोई MQM में आएगा तो जरूर कबूल करेंगे। इमरान खान का बयानिया PTI को कुचलने और लोगों को पार्टी छुड़वाने से खत्म नहीं होगा। उन वजूहात को खत्म करना होगा जिनकी वजह से लोग इमरान खान और PTI से जुड़े। लोग इमरान खान की मोहब्बत में नहीं, उसके मुखालिफिन की नफरत में PTI में शामिल हुए थे। जंग में मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर एक शख्स ने बेटी को आग लगाकर कत्ल कर दिया। कत्ल में लड़की का सगा भाई भी मुलव्वस। पुलिस ने मकतूला के बाप और भाई समेत 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। जंग की बस्ती डब में आग से मुतासरा लड़की ने मरने से पहले पुलिस को बयान रिकॉर्ड कराया कि उसे उसके वालिद और बहन भाइयों ने जलाया है। पुलिस के मुताबिक मकतूला तलाक याफ्ता थी और पसंद की शादी करना चाहती थी। कमालिया, बहावलनगर, खानेवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। बुरेवाला में बारिश के बाद कई सड़कें ज़ेरे आब। बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए। आज जो कल्ला खुजदार समेत बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिंध के कई शहर अब भी शदीद गर्मी की लपेट में। दादू और नवाबशाह में पारा 41 डिग्री तक जा पहुंचा। लाड़काना 40, सिब्बी 39, हैदराबाद 36, कराची में आज 34 की गर्मी 37 की महसूस की जा रही है। कल से 30 मई के दौरान सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर में 3 रोज़ा जश्न जॉन एलिया इफ्तिताई सेशन के अलावा 2 सेशंस मुनक्किद किए गए। मुकर्ररीन का कहना था कि जॉन एलिया अपने अहद से बहुत आगे थे। हालात की बर्जस्ता अक्कासी उन्हें मुमताज करती है। कोटा में जारी नेशनल गेम्स का मेंस कराटे इवेंट बाबडा ने जीत लिया। विमेन इवेंट आर्मी के नाम। जेवलिन थ्रो फाइनल में बाबडा के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर की मकबूल अदाकारा रानी के परिस्तार उनकी 30वीं बरसी नहीं भूले।